अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 18 मार्च 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है। तो हाल ही में आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने राज्यसभा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार पॉक्सो एक्ट के तहत किशोरों की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर देनी चाहिए। याद रखेंगे, ठीक है। देश की कुल जनसंख्या का लगभग 37% हिस्से बच्चे हैं और आप जानते हैं पिछले कई सारे जघन्य अपराधों में नाबालिग शामिल रहे हैं। नाबालिग यौन अपराधी अधिक गंभीर और जघन्य अपराध कर सकते हैं, ऐसा कहना है इस संसदीय समिति का, और इन्हें बिना किसी कार्यवाही गैर जिम्मेदारी के छोड़ देने से इनके अपराध को बढ़ावा देने जैसा है, ठीक है। याद रखेंगे। साथ ही आप जानते हैं ये जो पॉक्सो एक्ट है ये कब आया था? 2012 में, ठीक है। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया सरस्वती नदी का उद्गम निम्नलिखित में कौन सा स्थान है? ये कई बार चर्चा में है लंबे समय से। सरस्वती नदी, तो इसका उद्गम कहाँ है? अरावली पर्वत श्रृंखला में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चर्चा में क्यों है? हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अगले 2 वर्षों के लिए जो सरस्वती नदी है उसके अध्ययन के लिए एक सलाहकार समिति का पुनर्निर्माण किया है। पुनर्निर्माण अर्थात इसका निर्माण, इस समिति का निर्माण पहले भी हो चुका है। पहले कब हुआ था? 2017 में, ठीक है। जो कब तक वैलिड थी? 2019 तक, ठीक है। लेकिन बाद में फिर कोरोना आ गया तो दोबारा इसका पुनर्निर्माण नहीं हो पाया। अब फिर से 2021 में सरस्वती नदी के अध्ययन के लिए समिति का पुनर्निर्माण किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? याद रखेंगे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है। याद रखेंगे, प्रहलाद सिंह पटेल इस समिति के अध्यक्ष हैं। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये डिपार्टमेंट है किसके अंतर्गत काम करता है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, तो आप याद रखेंगे संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता का कोरोना कारण निधन हो गया, उनका नाम क्या था? इनका नाम है दिलीप गांधी, ठीक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, भाजपा नेता था, जिनके कोरोना के कारण मृत्यु हो गई। और ये जो दूसरे नंबर पर लिखिए राम स्वरूप शर्मा, ये भी भाजपा के सांसद थे जिन्होंने आज दिल्ली के अपने हाउस में सुसाइड कर ली, ठीक है। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। साथ में आप जानते हैं कोरोना के कारण कई भारतीय लीडर्स की मृत्यु हुई है, जिनमें महान प्रणब मुखर्जी शामिल हैं, अहमद पटेल शामिल हैं, तरुण गोगोई शामिल हैं, जसवंत सिंह शामिल हैं, लालजी टंडन हैं, ठीक है। याद रखेंगे। यदि प्रश्न आ जाए कि पहले यूनियन मिनिस्टर कौन थे जिनका मृत्यु कोरोना के कारण हुई, तो याद रखिए उनका नाम था सुरेश सिंह अंगदी या सुरेश अंगदी। याद रखेंगे, कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। सुरेश सिंह अंगदी उनका नाम था, जिनका निधन हुआ था कोरोना के कारण। ये पहले यूनियन मिनिस्टर थे, ठीक है। यूपी में किनका निधन हुआ था? आपको याद होगा, कमला रानी वरुण का। अगला प्रश्न देखते हैं। 24वीं फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर रेस में किसने गोल्ड मेडल जीत लिया है? पहले बात करते हैं 24वीं फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है पटियाला में, ठीक है। और 100 मीटर दौड़ में धनलक्ष्मी ने गोल्ड मेडल जीता है। दूसरे नंबर पर दुती चांद रही, जबकि जो हिमा दास हैं ये इन्होंने खेल की गलत शुरुआत की, जिसके कारण ये खेल से पहले ही बाहर कर दी गई। तो इनका नाम भी याद रखेंगे। और साथ में रखेंगे नाम याद अनु रानी का, ये मेरठ से हैं और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। किसके लिए? भाला फेंक के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपी की है, इसलिए याद रखेंगे, यूपी के मेरठ की, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक के लिए 24वीं फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, पीएमओ है, उसके प्रमुख सलाहकार थे पीके सिन्हा, जिन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। 2019 में यह प्रमुख सलाहकार बने थे पीएमओ के, लेकिन इन्होंने अपने निजी कारणों से हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले वर्ष इनके पहले कौन थे अध्यक्ष? नृपेंद्र मिश्र थे, लेकिन बाद में ये बन गए थे राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन, ठीक है। तो याद रखेंगे
अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस 7 वर्षीय बच्चे ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे प्रतिभावान बच्चे भारत के ही हैं, ठीक है। 7 वर्ष के हैं ये, तेलंगाना के, इनका नाम है विराट चंद्रा। उन्होंने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो को फतेह किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, आने वाली किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। तो पहले बात करते हैं विश्व वायु गुणवत्ता 2020 रिपोर्ट। यह रिपोर्ट जारी की गई है स्विस संगठन IQ एयर के द्वारा, ठीक है। और इसने बताया है कि दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। लगातार 3 बार से दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बन रही है, याद रखेंगे, ठीक है। और दुनिया के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहर शामिल है। और आपको बता दें, जो टॉप 10 शहर हैं उनमें से पहला शहर छोड़ दीजिए, वो सिंजियांग है चाइना का, बाकी के 9 भारत से ही है। साथ ही इस विश्व वायु गुणवत्ता 2020 रिपोर्ट में बताया गया कि भारत विश्व का तीसरे नंबर का सबसे अधिक प्रदूषित देश है। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है और तीसरे नंबर पर प्यारा भारत है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो वो है चीन का, हमने अभी बताया, चीन का सिंजियांग, ठीक है। दूसरे नंबर पर है विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित गाजियाबाद, ये यूपी का है। और यूपी के कुल 10 शहर शामिल हैं सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में, ठीक है। कौन कौन से हैं वे शहर? गाजियाबाद, बुलंदशहर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, आगरा और मुजफ्फरनगर, ये सब शहर शामिल हैं उन 22 शहरों में जो विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित है, ठीक है। जैसा हमने अभी आपको बताया कि दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, लेकिन अगर शहरों में इसकी रैंकिंग देखें तो इसे विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की रैंकिंग में 10वां स्थान मिला है। जबकि 2019 से 2020 में दिल्ली ने 15% प्रदूषण को कम किया है, उसके बावजूद भी ये 10वें नंबर पर है और विश्व की सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी भी है। तो याद रखेंगे, शहर के रूप में यह 10वें नंबर पर है, राजधानी के रूप में यह शीर्ष पर है, ठीक है। भारत विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है और तीसरे नंबर पर आपको याद है कौन है? भारत है। और सबसे अधिक विश्व का प्रदूषित शहर कौन सा है? सिंजियांग, कहाँ का? चीन का। दूसरे नंबर पर गाजियाबाद है, भारत का, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कुल 10 शहर शामिल हैं, जिसमें लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, गाजियाबाद जैसे शहर शामिल हैं। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल्म कामगारों की सबसे बड़ी संस्था फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ ने कोरोना नियमों को तोड़ने पर किस अभिनेत्री पर 2 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है उसके काम पर? तो इनका नाम है गौहर खान, ठीक है। इन्होंने हाल ही में कोरोना के कुछ नियमों को तोड़ा, जिसके बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ ने 2 महीने के काम का प्रतिबंध लगा दिया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो हाल ही में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने $500 मिलियन का एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया। इनका उद्देश्य यह है कि व्यावसायिक तौर पर तरलीकृत हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है, ये विश्व को बताना इनका उद्देश्य है। साथ में सुरक्षित निर्यात भी किया जा सकता है इस तरलीकृत हाइड्रोजन का, ठीक है। और ये विकसित करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन तरलीकृत हाइड्रोजन की, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखेंगे, भूरे कोयले से बनाएंगे है हाइड्रोजन। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समाचारों में देखा गया AEG-12 क्या है? अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने 2-3 बार देखा होगा AEG-12। ये क्या है? एक मच्छर प्रोटीन है, ठीक है। अमेरिका की एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के वैज्ञानिकों और उनके सहयोगियों ने बताया कि ये जो AEG-12 प्रोटीन है, इसके द्वारा क्या किया जा सकता है? डेंगू, वेस्ट नाइल और जीका वायरस को रोका जा सकता है। साथ में ये कोरोना वायरस को भी कमज़ोर करता है। तो ज़रूर याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि AEG-12 क्या है? यह वायरस प्रजाति है, मच्छर प्रजाति या एक मच्छर प्रोटीन है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत में सत्युंजय हिल्स आरक्षित वन क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये काफ़ी चर्चा में है। सत्युंजय हिल्स आरक्षित वन क्षेत्र, यहाँ पे आग लग गई थी जिसके कारण ये खबरों में रहा। ये कहाँ पर है? गुजरात के भावनगर में है, ठीक है, जहाँ पर एशियाई शेर रहते हैं।
जानते होंगे अगर आप इतिहास लगातार पढ़ रहे हैं, शत्रुंजय हिल्स आरक्षित क्षेत्र जो जैन अनुयायी हैं उनके लिए ये पवित्र स्थान है, वे इसे पवित्र पहाड़ी के रूप में पूजते हैं, तो याद रखेंगे। ठीक है, शत्रुंजय हिल्स आरक्षित वन क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। तो ये हैं आज के सभी प्रश्न। अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आपके विकल्प हैं लखनऊ, हैदराबाद, गांधीनगर व बेंगलुरु। साथ में आप बताएंगे कि इस पहले सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल का नाम किसके नाम पर होगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉलर ने 770 गोल दागकर एक रिकॉर्ड बनाया? ऐसे करने वाले वे पहले फुटबॉलर बन गए हैं। आपके विकल्प है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पेले, कैग्लियरी या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। स्टॉकहोम की रक्षा थिंक टैंक सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-15 और 2016-20 के बीच हथियारों के आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 30% की कमी आई है, 21% की, 33% की या 26% की? तो ये हो गए वो तीनों प्रश्न जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों का जिनको सबसे पहले आंसर किया था ब्रजेंद्र कुमार सन्नी जी ने, और ब्रजेंद्र कुमार सन्नी जी कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न था, टोक्यो ओलंपिक टिकट हासिल करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं, तो इनका नाम है सीए भवानी देवी। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक टिकट पाने वाली यह भारत की पहली, पुरुष और महिला दोनों में ही पहली भारतीय तलवारबाज है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस संगठन ने इंडिया फिनटेक USD 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट जारी की है? यह रिपोर्ट जारी की गई है फिक्की और BCG के द्वारा मिलकर, दोनों ने साथ में इस रिपोर्ट को जारी किया है। फिनटेक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जो अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को चलाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया सांगे ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सांगे ज्वालामुखी काफ़ी चर्चा में था, कारण इस ज्वालामुखी में हाल ही में धुआंरे देखे गए जो लगभग 8300 मीटर ऊंचे थे। ठीक है, इसके धुएं के बादल देखे गए, यानी ये एक्टिव होने वाला है। ये कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, इक्वाडोर के और अन्य कौन से हैं दो जिन्हें याद रखना है? कोटोपैक्सी और चिम्बारेजो को। ठीक है, कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ है? इक्वाडोर में है। हाल में चर्चा में था इंडोनेशिया का सिनाबुंग भी, तो उसको भी याद रखेंगे, वह भी इरप्शन के कारण चर्चा में था। तो ये है आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।